अस्सलाम वालेकुम जी, इरफान अमान अर्ज कर रहा हूँ। अभी जैसा कि आजकल रिजल्ट सीजन अपने पूरे अरूज पे है, तो वी थॉट इट नेसेसरी कि कुछ ऐसी कंपनीज का आपके लिए रिव्यू लेके आए जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है और एक अच्छी डिविडेंड पे आउट उनसे एक्सपेक्टेड है। तो इस सिलसिले में आज हम एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड ईपीसीएल का रिव्यू करेंगे और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर हम इस कंपनी का जनरल ओवरव्यू देखें तो ईपीसीएल जो है वो एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड की सब्सिडी कंपनी है और एंग्रो कॉरपोरेशन को दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन कंट्रोल करता है। तो इट मींस कि इफेक्टिवली दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन जो है वो इनडायरेक्टली एंग्रो पॉलीमर को कंट्रोल कर रहा है। इस कंपनी की जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो मैन्युफैक्चर सेलिंग एंड मार्केट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स है और इसके अलावा इस कंपनी के पास कुछ सरप्लस पावर जनरेशन कैपेसिटी भी है जो कि ये एग्रो फर्टिलाइजर्स को सेल करते हैं और उससे एक साइजेबल इनकम इनको आ रही होती है। अच्छा, इस कंपनी का जो मेन पर्पस था जिसकी वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया वो इसकी बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड देखें पिछले 12 महीने की तो वो है 23.33%। अच्छा, अब उन लोगों के लिए जो थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है जिनका, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कि कंपनी की जो करंट प्राइस है उसका कितने परसेंट कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर रही है। तो 23.33 डिविडेंड यील्ड का मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो भी करंट मार्केट प्राइस है 56 रुपए, उसका 23.33% कंपनी सालाना बेसिस पे डिविडेंड पे कर रही है। अच्छा, अब अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड को बाकी केमिकल के जो सेक्टर के साथ कंपेयर करें तो बाकी कंपनीज का जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 3.16% का है। तो बाकी सेक्टर वाइज ये कंपनी अपने सेक्टर के टॉप परफॉर्मर्स में से है। इस कंपनी का जो लास्ट पे आउट आया है वो तकरीबन 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे किया था 30 सितंबर 2021 में, जो कि 9 मंथ्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे था। अगर हम इस कंपनी का हिस्टोरिकल पे आउट देखें तो साल 2019 और 20 ये आप देखें कि इसमें कोई खास डिविडेंड पेमेंट इनकी नहीं हुई है। लेकिन जो करंट ईयर था 2021 उसमें आप देखें कि अभी तक ये कंपनी 13 रुपए या 10 रुपए 80 पैसे, सॉरी 10 रुपए 80 पैसे ये अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है और अभी इसका लास्ट क्वार्टर का भी डिविडेंड आना है तो ये तकरीबन 16 से 17 रुपए तक का डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने इसके जो रिजल्ट अभी अनाउंस होना है 8 फरवरी को, उसका हमने एक एस्टिमेशन बनाई है कि उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये उसका एक बेसिकली एक कंपैरिजन है कि अगर आप देखें कि जो जुलाई सितंबर 2021 में इसका नेट सेल्स थी 18 अरब रुपए की, वो अब इंक्रीज होके अक्टूबर दिसंबर में 20 अरब पे आ गई हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें 7.2% की इंक्रीज आई है। लेकिन अगर आप इसको पिछले साल अक्टूबर दिसंबर 2020 की पीरियड से कंपेयर करें तो इसकी सेल्स में 62.8% का इंक्रीज है, जो कि बहुत सब्सटेंशियल और बहुत अच्छी फिगर है। ये जो सेल्स इसकी इंक्रीज हुई हैं इसका इफेक्ट इसके ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे है। अगर आप इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो इसी तरह अगर हम कंपैरिजन करें कि जुलाई सितंबर 2021 और अक्टूबर दिसंबर 2021, तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 52.4% का एक सब्सटेंशियल इंक्रीज आ रहा है और ये इंक्रीज जो होगी आपकी पे आउट्स में भी इंशाल्लाह रिफ्लेक्ट होगी। अब इसमें जो हम ईपीएस इसकी देख रहे हैं अक्टूबर दिसंबर 2021 के पीरियड की, वो तकरीबन 5.2 रुपीज पर शेयर की है, जो कि जुलाई सितंबर 2021 में 3.4 पे थी और अक्टूबर दिसंबर 2020 के पीरियड में अगर हम देखें तो ये 3 रुपए 90 पैसे की थी। तो इसमें जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि इसकी सेल्स में एक सब्सटेंशियल इंक्रीज नजर आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है इसके अर्निंग पर शेयर पे और यही चीज ट्रांसलेट होगी इसके डिविडेंड पेमेंट में भी। तो फोर्थ क्वार्टर में हम जो इसका डिविडेंड फाइनल डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 3.5 रुपए पर शेयर का एस्टिमेट कर रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर जो कि जुलाई सितंबर में 3 रुपए था और पिछले साल अक्टूबर दिसंबर में ये तकरीबन 1 रुपए 20 पैसे पे था। तो इसमें ये कंपनी गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इससे आगे भी देखें कि इस फाइनेंशियल ईयर के बाद भी इस कंपनी के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें आप देखें कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन
बहुत अच्छे लेवल्स पे है और अच्छे मार्जिन पे ये कंपनी काम कर रही है। अगेन उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड के नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि नेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर कंपनी 1 रुपए की सेल करती है तो उस पर 23.50 रुपए उसका नेट प्रॉफिट होएगा। तो ये आप देखें कि इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे आपको एक सब्सटैंशियल इंक्रीज नजर आ रही है इसमें। अच्छा, अब एग्रो पॉलीमर की जो बोर्ड मीटिंग है वो फरवरी 8 को शेड्यूल्ड है जी। और इसमें उन्होंने अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 वो इन्होंने अनाउंस करने हैं। और हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट की वर्किंग है उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग के, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, कि इनका जो ईपीएस होगा, अर्निंग पर शेयर, वो तकरीबन 5 रुपए 20 पैसे का हम अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि जुलाई सितंबर के पीरियड से 52.4% ज्यादा होगा। अगर हम पूरे साल का इसकी अर्निंग का देखें तो इसकी जो पूरे साल के एस्टिमेटेड हम अर्निंग्स देख रहे हैं वो तकरीबन 16 रुपए 70 पैसे की अर्निंग है। और इसके अलावा हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ 3.5 रुपए का एटलीस्ट डिविडेंड पर शेयर जो है इस क्वार्टर का अनाउंस करेगी, जो कि अगर हम पूरे साल का डिविडेंड देखें तो तकरीबन 14 रुपए 30 पैसे पर शेयर का डिविडेंड बनता है। अब इसकी, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, दो मेन रीजन हैं कि एक तो इसके मार्जिन माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है और दूसरा यह है कि इसकी जो रॉ मटेरियल्स पीवीसी है उसकी प्राइसेस भी बढ़ी हैं जिसका इसको बेनिफिट हुआ है। अब हम इसका कुछ प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि यह कंपनी अभी 56.40 पे ट्रेड कर रही थी जब ये वीडियो बना रहे थे। और अगर हम इसकी 52 वीक्स का रेंज देखें तो ये इसने लो लगाया है जी 42.84 रुपीज का, और उसका हाई जो है 65.45 पे है। तो जो भी इसकी करंट प्राइस है इसमें आप देखें कि इसमें आपको इजीली 7 से 8 रुपए का मार्जिन है नजर आ रहा है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसकी अनाउंसमेंट, जैसी इसकी अनाउंसमेंट आएगी तो 7 से 8 रुपए में इसमें हम एक इंक्रीज देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें तो वो भी आपको ये दिखा रहा है कि 3.64 टाइम्स पे है। और ये थोड़ा शेयर अभी भी अंडर वैल्यू है, जितना कि इसका अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से काफी ये भी अंडर वैल्यू चल रहा है। तो ये बेसिकली हमने एक एंग्रो पॉलीमार का आपके सामने एक रिव्यू रखा है जी, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, ताकि जो रिजल्ट सीजन में आप अच्छे डिविडेंड्स के जो स्टॉक्स हैं डिविडेंड के साथ उसमें आप इन्वेस्ट कर सकें और कैपिटल गेन के साथ साथ आप डिविडेंड इनकम भी अपनी इन्हांस कर सकें। तो इस सिलसिले में अगर आपकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप जो है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपकी क्यूरीज का बिल्कुल टाइमली मैनर में जवाब दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।